शिखंडी महाभारत की कथा का वह पात्र है जो पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बना है। शिखंडी अपने पूर्व जन्म में एक स्त्री था और अपने इस जन्म में भी वह स्त्री के रूप में ही जन्मा था, लेकिन युवा होकर वह पुरुष बन जाता है। स्त्री के रूप में जन्म लेकर शिखंडी पुरुष कैसे बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध अवश्यंभावी हो गया और दोनों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंची, तो दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में पूछा। तब पितामह भीष्म ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया और साथ में यह भी बताया कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन ने इसका कारण पूछा। तब पितामह भीष्म ने बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था, साथ ही वह इस जन्म में भी एक कन्या के रूप में जन्मा था और बाद में वह पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या के रूप में जन्म लेने के कारण मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे बना, यह कथा पितामह भीष्म ने दुर्योधन को बताई थी। पितामह भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा भीष्म के छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए पितामह भीष्म भरी सभा में काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अंबा के मन में राजा साल्व के प्रति प्रेम है, तो उन्होंने अंबा को ससम्मान राजा साल्व के पास भेज दिया। परंतु राजा साल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। अंबा को लगा कि उसकी इस विपत्ति का कारण भीष्म ही हैं, इसीलिए उसने भीष्म से बदला लेने का संकल्प लिया। यह बात जब अंबा के नाना राज ऋषि होत्रवाहन को पता चली, तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए भेजा। तब अंबा ने अपनी पूरी व्यथा परशुराम जी को बताई। तो अंबा की बात सुनकर पितामह भीष्म के गुरु परशुराम उनके पास आए और उन्होंने पितामह भीष्म से अंबा के साथ विवाह करने के लिए कहा, लेकिन पितामह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और परशुराम जी से कहा कि उन्होंने कभी भी विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, अतः वे अंबा से विवाह नहीं कर सकते। वही अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी है। जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उसने महादेव को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तो महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर राजा द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का स्मरण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हमें किसी कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। रानी की बात मानकर राजा द्रुपद ने हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो उसने यह बात अपने पिता को बता दी। यह बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवा दिया कि यदि यह बात सत्य हुई
तो मैं तुम्हारे राज्य सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। राजा हिरण्यवर्मा व अन्य राजाओं ने निश्चय किया कि यदि शिखंडी सच में स्त्री हुआ तो हम राजा द्रुपद को कैद कर लेंगे, उसके राज्य पर अधिकार कर लेंगे। राजा हिरण्यवर्मा द्वारा आक्रमण करने की बात जब स्त्री रूपी शिखंडी को पता चली तो वह बहुत घबरा गई और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन में चली गई। उस वन की रक्षा एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उसने शिखंडी से वहां आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात बताई। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और शिखंडी का स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। शिखंडी ने भी अपना उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद उस यक्ष का पुरुषत्व लौटाने का वचन दिया था। जब शिखंडी अपने पुरुष रूप में पांचाल नगर में रह रहा था, इसी बीच एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते उस वन में उस यक्ष के पास पहुंचे जिसने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दिया था, लेकिन वह कुबेर के अभिवादन के लिए नहीं आया। कुबेर ने जब अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात यक्षराज को बता दी। इस समय वह स्त्री रूप में है, इसलिए संकोचवश वह आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उस यक्ष को श्राप दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। उस यक्ष द्वारा क्षमा मांगने पर कुबेर ने उसे कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः प्राप्त होगा। इधर जब राजा हिरण्यवर्मा और अन्य सभी को यह विश्वास हो गया कि शिखंडी पुरुष है, तो वे अपनी अपनी सेना लेकर वापस लौट गए और शिखंडी जिसका उद्देश्य पूर्ण हो चुका था वह उस यक्ष के पास पहुंचा, क्योंकि शिखंडी ने उस यक्ष को उस समय यह वचन दिया था कि उसका यह उद्देश्य पूरा होते ही वह उस यक्ष का पुरुषत्व वापस कर देगा। परंतु जब वह उसका पुरुषत्व वापस करने उसे सौंपने गया तो उस यक्ष ने उसे यक्षराज कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया। इस प्रकार शिखंडी अपनी मृत्यु तक पुरुष ही बना रहा था। तो दोस्तों, यह कहानी थी शिखंडी के स्त्री रूप में जन्म लेने के बाद पुरुष बनने की। उम्मीद करता हूं आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।